नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है कक्षा 12 पाठ 2 न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। देखो, ये पाठ बुद्धचरितम नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। बुद्धचरितम नामक ग्रंथ महाकवि अश्वघोष ने लिखा है। महाकवि अश्वघोष बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य नाटक, काव्य, महाकाव्यों के माध्यम से बुद्ध धर्म का उपदेश करना, ये उद्देश्य लेकर इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे आजकल की भाषा में, आजकल के समय में हम कहें कि कोई किसी विशेष धर्म को प्रचार करने के लिए कोई फिल्म या मूवी बनाना चाहता हो, ऐसे ही उस समय का मनोरंजन का साधन काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथाएं हुआ करती थी। इसलिए अश्वघोष ने बुद्ध के उपदेशों का सार संचय एक लेकर इस ग्रंथ को बनाया। क्योंकि काव्यों में, कथाओं में लोगों की अभिरुचि अधिक होती थी, तो काव्य के माध्यम से, कथा के माध्यम से वो बुद्ध के उपदेशों को बताना चाहते थे। अब यहाँ पर आपके पाठ के लिए निर्धारित 15 जो श्लोक हैं, इसमें जब सिद्धार्थ महाअभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव आश्रम तक पहुंचाता है। और वहां जाने के बाद वो अपने पिता को, क्योंकि घर छोड़ दिया है, गृह त्याग कर लिया है, तो घर छोड़ने के पश्चात पिता के लिए जो संदेश है, वो संदेश उन्होंने क्या कहा और उनका लक्ष्य क्या है आगे जीवन का, उस विषय को वर्णन करने वाला ये पाठ है। इन 15 श्लोकों का हम सर्वप्रथम सस्वर वाचन करते हैं। जिनको सस्वर वाचन सुनना है वो इसको सुने, नहीं तो इसको स्किप करके आगे पाठ की व्याख्या को देख सकता है। देखो, सस्वर वाचन यहाँ पर सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षरों को एक साथ बोला जाता है, बाद में फिर 8 अक्षरों को एक साथ बोला जाता है। यानी एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 बार हम लघु लघु विराम देंगे, यानी बीच में रुक कर बोलेंगे। कैसे उच्चारण करेंगे, स्वर भिन्न भिन्न हो सकता है अपना अपना, किंतु मैं जो गाऊंगा वो शास्त्रीय दृष्टि से जहां पर यति है, जहां विराम है, उसको लेकर मैं गाऊंगा। क्योंकि आपको छंद का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए जिनको सुनना है वो सुने। चलिए आरंभ करते हैं। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रम पदम सददर्श निर्णाम वरः सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत् सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् न स्वपृष्ठादवातरत् अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा इमं तार्क्ष्योपमजवम् तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर् विक्रमश्चायमात्मनः को जनस्य फलस्थस्य न स्यादविमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम् स्वजनोऽपि विपर्यये इत्युक्त्वा स महाबाहु रनुशंसचिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै सन्तप्तमनसे ददौ मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरम् ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विस्रंभम संताप विनिवृत्तये
जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना तदेवमभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तस्मान्मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्याद् भूयोऽपि स्वजनादिति यदपि स्यादसमये यातो वनमशाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चञ्चले सति एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेस्थास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात् त्यज्यते स्नेहः स्नेहत्यागान्न शोच्यते। इस प्रकार से यहाँ पर सस्वर वाचन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम इन श्लोकों के विधिवत व्याख्या करते हैं। देखो, ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे। अब हम अन्वय देखते हैं। ततः निर्णाम्बरः स युवराजः सिद्धार्थः जगच्चक्षुषि भास्करे मुहूर्ताभ्युदिते भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श। ततः उसके बाद, किसके बाद? देखो, यहाँ पर पूर्व कहानी को, युवराज सिद्धार्थ के जीवन वृत्त को थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। महाराज सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ विवाहित हो चुके हैं। उनका एक पुत्र भी हो चुका है जिसका नाम राहुल है। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजा के पुत्र हैं, भविष्य में राजा बनने वाले हैं। किंतु उनके मन में एक प्रश्न या वैराग्य का भाव उत्पन्न हो चुका है। वो अनेक प्रकार के जो सांसारिक दुख हैं, जीवन है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है, इसी संदेह की निवृत्ति के लिए वो जंगल की ओर जाना चाहते हैं। जंगल में जाने का मतलब वो तपस्या करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, वृद्धावस्था क्या है, इसको जानने के लिए वो जाना चाहते हैं। तो उन्होंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ा रात के समय में, अंधेरे में, और साथ में लेके चले छंदक नामक सारथी को। छंदक नामक सारथी यानी रथ को चलाने वाला। वो रथ लेकर नहीं जा रहा है। युवराज सिद्धार्थ घोड़े में चढ़कर जा रहे हैं और घोड़े के लगाम को पकड़ के अथवा घोड़े के पीछे पीछे छंदक सारथी भी उनको पहुंचाने के लिए जाता है। भृगु ऋषि का जो आश्रम है वहां तक पहुंचाने के लिए सारथी छंदक साथ में चला हुआ है। उसके बाद सुबह उजाला होने तक में निर्णाम्बरः राजाओं में श्रेष्ठ सह युवराज सिद्धार्थ। यहां पर आपको पूरे 15 श्लोकों में युवराज सिद्धार्थ ऐसा शब्द नहीं आएगा। सह अथवा निर्णाम्बर ऐसे ही नाम आएंगे। युवराज सिद्धार्थ ने जगत चक्षुषे, जगत के नेत्र स्वरूप भास्करे, सूर्य के मुहूर्ताभ्युदिते, एक मुहूर्त यानी कुछ क्षण पहले उदित हो जाने पर सूर्य अब आकाश में उग चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सूर्य को देखा, उजाला हो गया है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए और चलते हुए भार्गवस्य, भृगु ऋषि के आश्रम पदम, आश्रम को ददर्श देखा। सुबह होने पर भृगु ऋषि के आश्रम को देख लिया, यानी अब राजधानी से बहुत दूर आ चुके हैं, ये आभास हो गया। और जंगल भी लग गया है, भृगु ऋषि का आश्रम भी आ गया है। अब हम दूसरे श्लोक में देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सुप्त विश्वस्त हरिणम, सुप्त विश्वस्त हरिणम, जहां हरिण भरोसे के साथ सोए हुए हैं। विश्वस्त यानी पूरा भरोसा, विश्वास के साथ सोए हुए हैं। और स्वस्थ विहंगमम, भय रहित पक्षियों को दृष्टवा देखकर कृतार्थः इव भूत्वा, वह राजकुमार सिद्धार्थ कैसे हो गए? जैसे गदगद की भावना होती है ना, बड़ा आनंद आना,
देखो यहाँ पर कितनी शांति है, कितना भरोसा है लोगों को, पशु पक्षियों को भी इतना भरोसा है। इन सब चीजों को देखकर वो अंदर से गदगद हो गए। विश्रांत इव अभवत, श्रम रहित से हो गए। रात भर सोए नहीं है, मन में बहुत सारी चीजों के विषय में चिंतन चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। घर के विषय में भी सोच रहे होंगे, परिवार के विषय में सोच रहे होंगे, देश समाज राष्ट्र में भी सोच रहे होंगे। एक राजकुमार घर छोड़ के जा रहा है, उसके विषय में चिंतन कर रहे होंगे कि क्या सोचेंगे। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण वो थके हुए से थे, किंतु भृगु ऋषि के आश्रम को देखते ही उनका मन एकदम चंगा हो गया, प्रसन्न हो गए। अब मन भी प्रसन्न है आश्रम को देखकर। अब आगे क्या करते हैं इस श्लोक से जानते हैं। सविस्मय निवृत्त्यर्थम, सह उसने, विस्मय निवृत्त्यर्थम यानी अभिमान को, अपने अहंकार को, निवृत्त्यर्थम मिटाने के लिए, तपः पूजार्थम च, तपस्या के, पूजा के, सम्मान के लिए, पूजार्थम सम्मान के लिए, स्वाम च अनुवर्तिताम, अपने आचरण की, अनुवर्तिता आचरण को कहते हैं रक्षण, रक्षा करते हुए, अश्वपृष्ठात घोड़े के पीठ से, अवातरत नीचे उतर गए। अब राजकुमार सिद्धार्थ अपने आचरण की शुद्धि के लिए, देखो आश्रम, ऋषियों के महर्षियों के जो आश्रम होते थे उन आश्रमों की एक गरिमा है। वहां पर सभी ऋषि महर्षि बड़े बड़े हैं, संत तपस्वी हैं। वो घोड़े में तो नहीं चलते हैं, वो कोलाहल को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए घोड़े के ऊपर चढ़ के राजा बन के जाना उनके लिए उचित नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपने अहंकार को कम करने के लिए, ऋषियों के महर्षियों के सम्मान के लिए घोड़े से उतर गए। अवतीर्य च पस्पर्श, अवतीर्य वाजिनम, अवतीर्य घोड़े से उतरकर, वाजिनम पस्पर्श, अश्व को सहलाया, पस्पर्श छुआ, उसको सहलाया। निस्तीर्णम इति, तुमने निस्तीर्णम पार करा दिया। च अवदत, ऐसा भी बोले। पुनः प्रीतः सह, फिर प्रसन्न हुए उन राजकुमार ने। चक्षुषा स्नापयन इव, आंखों से प्रेम बरसाते हुए से, यानी आंखों से प्रेम की वर्षा करते हुए। छंदकम च अब्रवीत, सारथी छंदक को बोले। क्या बोले ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, इसका भावार्थ हम थोड़ा सा समझते हैं। घोड़े के प्रति उनका कृतज्ञता का भाव है, इसलिए घोड़े को, घोड़े से नीचे उतरने के बाद उसको सहलाते हैं, प्रेम करते हैं कि देखो तुमने रात भर कष्ट सहकर मुझे यहां तक पहुंचा दिया। ऐसा धन्यवाद का भाव उनके अंदर है। उतरने के बाद छंदक की ओर देखते हुए वो आंखों से मानो प्रेम बरसा रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। देखो छंदक को, जो सारथी है उनके घोड़े के पीछे पीछे चला और रात भर साथ दिया, इसलिए प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसको देखते हैं। अब उसके बाद बोलते हैं इमं तार्क्ष्योपमजवम इत्यादि श्लोक। हे सौम्य, हे सौम्य तार्क्ष्योपमजवम, गरुड़ की जैसी गति वाले, तार्क्ष कहते हैं गरुड़ को, उपमजवम, तार्क्ष गरुड़ के, उपम समान, जवम बेग वाला, इमं तुरंगम, इस अश्व के, अनुगच्छता पीछे पीछे चलते हुए, अयम आत्मनः, इस मेरे मदभक्ति प्रतिभक्ति, विक्रमः च, विक्रम पराक्रम भी, दर्शिता तुमने दिखाई। ऐसा छंदक को कहते हैं। देखो युवराज सिद्धार्थ सारथी छंदक के सेवा, पराक्रम एवं समर्पण को याद करके उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं घोड़े पर रात भर चलता रहा और घोड़े का वेग बहुत तेज था, फिर भी तुमने इसके पीछे दौड़ते हुए मेरा साथ दिया। यह तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति एवं समर्पण दिखाता है। ऐसा कहकर सारथी को प्रसन्न किया। अब छठे श्लोक में वो कहते हैं को जनस्य फलस्थस्य, इसमें बड़ा मार्मिक भाव है। फलस्थस्य जनस्य कह अभिमुखः न स्यात्, फलस्थस्य जनस्य समर्थ पद में, फल देने वाले पद में, यानी ऊंचे किसी प्रतिष्ठा में बैठे हुए व्यक्ति को कह अभिमुखः, कौन आज्ञाकारी, कौन उनके सामने जी हुजूरी नहीं करेगा। देखो आज भी ऐसा ही है, राजनीति में कोई बड़े पद में पहुंचता है, कोई मंत्री बनता है, कोई किसी विशेष पद में पहुंचता है तो उसके पीछे लगने वाले और उसका सम्मान करने वालों की कोई कमी नहीं होती। किंतु
बात यहां पर आके अटकती है, जो पद में न हो परंतु स्वजनः अपि, किंतु अपने सगे भी किसके, विपर्यये, विपरीत समय में वही पद से नीचे उतर जाए, उसी का पद निकल जाए, खाली हो जाए, उसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, अपने लोग भी, अपने सगे लोग भी भूयिष्ठम अत्यंत जनी भवती, सामान्य हो जाता है, सगा भी पराया जैसा व्यवहार करता है। जनी भवती, अजनो जनः भवती इति जनी भवती, ऐसा इसका अर्थ है। जो अपना था वो सामान्य जन जैसा व्यवहार करता है, जैसे कि पहचानता भी ना हो, जानता भी ना हो। यहां पर तो राजा का पुत्र युवराज सिद्धार्थ अब राजा का पुत्र नहीं रहा। जिस समय इसने मन बना लिया कि मैं अब जंगल जाऊंगा, तो उस दिन से सामान्य जंगल का आदमी हो गया। ये तो जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षि जैसा हो गया। ऐसे व्यक्ति को राजा के घर में बैठा हुआ सारथी, राजा का सारथी क्यों सम्मान करे, क्यों इतना प्रेम करे और इतनी भक्ति करके रात भर उनके साथ चले, ये संभव नहीं था। किंतु ये सब होने पर भी तुमने मेरे लिए बहुत बढ़िया भक्ति दिखाई, बहुत प्रेम पूर्वक तुम मुझे यहां तक लेकर आए। ऐसे प्रशंसा वाक्यों से सारथी छंदक को तृप्त कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं 7वें श्लोक में, इति उक्त्वा, ऐसी बातें बोलकर सह महाबाहु, उस विशाल हाथ वाले सिद्धार्थ ने अनुशंस चिकीर्षया, प्रत्युपकार करने की इच्छा से, भूषणानि अवमुच्य, अपने सभी आभूषणों को अवमुच्य उतार कर, अस्मयी, इस संतप्त मन से, दुखी मन वाले सारथी को ददौ, दे दिया। अब देखो, राजा का पुत्र है सिद्धार्थ, पहले उसने वाणी से प्रशंसा की, मुख से बहुत कुछ बोलना और प्रेम से बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु प्रेम करने के बाद कुछ देना भी तो चाहिए। कुछ भी नहीं दोगे, बातों बातों से देते रहोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक कहानी मुझे याद आती है, बहुत बार मैं सुनाता भी हूं इस कहानी को कक्षा में। एक राजा था, मनोरंजन की एक मंडली गाना गाने के लिए आती है। गाना गाते हुए बहुत प्रशंसा करता है राजा, गाना सुनता है और कहता है वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, इनको 100 असरफियां दे देना, तुमने हमें बहुत प्रसन्न कर दिया। घंटों गाने गाए, कई 100 असरफियां हो गई। जो पास में बैठा हुआ मुनीम था वो गिनता हुआ जा रहा है, और वो गायक के मन में इतनी खुशियां हैं, इतनी खुशियां हैं, अपने जीवन का रस सार जो है राजा को सुना देता है। अब उसके पश्चात कहानी खत्म यहां नहीं होती है। अब ये गायक राजा के मुनीम के पास जाता है और राजा साहब ने जितनी कही थी इतने असरफियां दे दो। मुनीम कहता है कोई असरफी नहीं है आपके नाम की, किसी प्रकार का कोई देने की बात ही नहीं हुई है, राजा ने हमें लिखकर कहीं कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम दे नहीं सकते। अब दूसरे दिन ये गायक पूरी मंडली के साथ राजा के पास पहुंचता है और राजा को कहता, महाराज आपने इतने सारे असरफियां और इतना सारी संपत्ति आप देने की बात कह रहे थे, वो आपका मुनीम देता ही नहीं है। राजा ने कहा कि कौन सी संपत्ति, कौन सी असरफियां, जैसे जानता ही ना हो। गायक जो कलाकार था उसने रोते हुए कहा, महाराज मैंने कल आपके राजसभा में इतनी अच्छी प्रशंसा आपने करी, इतने अच्छे गीत गाए, मैंने भजन गाए, बहुत सारी बातें हुई, और आपने कहा था उस समय। राजा ने कहा, अरे तुमने हमें प्रसन्न किया, हमारे कानों को तृप्त किया, वैसे हमने तुम्हारे कानों को तृप्त कर दिया, तुम्हें प्रसन्न किया, तुमने भी तो कुछ सुनाया, हमने भी तुम्हें सुनाया, लेने देने की बात कहां से रहेगी, बताओ। ऐसा भी होता है। तो ये तो न देने वालों की बात हो गई ना, यहां पर प्रशंसा मुख से ही कर रहे हैं, ऐसे राजा की तरह नहीं है, ये मुख से प्रशंसा करने के पश्चात कुछ दे भी रहे हैं। अस्मय संतप्त मन से, इस दुखी मन वाले सारथी को ददौ, दे दिया। अब हम 8वां श्लोक करते हैं। मुकुटात दीपकर्माणम मणिमादाय भास्वरम, मुकुट से, मुकुटात मुकुट से, दीपकर्माणम दीपक का काम करने वाले, भास्वरम मणिम चमकती हुई मणि को, आदाय लेकर, इदम वाक्यम ब्रुवन, इस वाक्य को बोलते हुए, सादित्य इव मंदरः, जैसे मंदराचल में सूर्य चमकता है वैसे, तस्थौ, रुक गए। युवराज सिद्धार्थ मुकुट से अत्यंत चमकती हुई मणि को निकाला और वहीं रुक गए। इस दृश्य की तुलना करते हुए कवि अश्वघोष ने कहा है, देखो युवराज सिद्धार्थ ऐसे लग रहे थे जैसे मंदराचल के ऊपर चमकते हुए सूर्य हों।
अब यहाँ पर चमकता हुआ सूर्य है मणि, और मंदराचल के रूप में खड़े हैं युवराज सिद्धार्थ, यानी युवराज सिद्धार्थ के हाथ का मणि और युवराज सिद्धार्थ जैसे मंदराचल के ऊपर बैठा हुआ सूर्य हो, ऐसा लग रहा था। यानी इतना चमकता हुआ वह मणि था कि मंदराचल पर्वत के ऊपर सूर्य चमक रहा हो। अब इस मणि को लेकर अब क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। हे छंद नृपः, हे छंदक नृपः राजा को अनेन मणिना, इस मणि से बहुशः प्रणम्य, बारंबार प्रणाम करके, संताप विनिवृत्तये, उस राजा के संताप को दूर करने के लिए, अमुक्त विश्रम्भम, विश्वास को कम न करते हुए, पूर्ण विश्वास के साथ, यानी विज्ञाप्य निवेदन करना। देखो यहां पर अमुक्त विश्रम्भम, इस शब्द का अर्थ बहुत से व्याख्याकारों ने गलत दिया है। अमुक्त यानी न छोड़ते हुए, मुक्त छोड़ते हुए, अमुक्त न छोड़ते हुए, विश्रम्भम विश्वास को न छोड़ते हुए, यानी पूर्ण विश्वास के साथ, ऐसा अर्थ है। आप बहुत से श्लोक के व्याख्या करने वालों को देखोगे, उन सब की व्याख्या में गलत है। आप जो पुस्तक लेकर पढ़ते हो वो हिंदी व्याख्या वाली पुस्तक, उसमें भी गलत है। निवेदन करना, देखो इसमें यहां पर सिद्धार्थ छंदक को निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप जाकर राजा को इस मणि को देना, राजा को इस मणि को देने के बाद आप उनको पूरे भरोसे के साथ बार बार प्रणाम करना, और पूर्ण भरोसा में उनको लेने के बाद मेरी बात उनको समझाना। वो बात क्या है, अब 10वें श्लोक से वो पिता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सब के लिए एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि अब दोबारा लौट के तो जाएंगे नहीं घर, इसलिए सबके लिए संदेश है। वो कहते हैं जरा मरण नाशार्थम, मैं वृद्धावस्था तथा मृत्यु, जरा का मतलब है वृद्धावस्था और मरणम मृत्यु, इन दोनों के नाश के लिए तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, तपोवन प्रवेश कर रहा हूं। न स्वर्ग तर्षेण, तर्स यानी तृषा, इच्छा, स्वर्ग की इच्छा से, मैं स्वर्ग की इच्छा से नहीं, न अस्नेहेन, न किसी के प्रति स्नेह कम होने से, यानी वैराग्य होने से। मैं परिवार को उतना ही प्रेम करता हूं जितना पहले करता था, किंतु प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, प्रेम अब व्यक्तिगत नहीं रहा, अब विराट हो गया है, वैराग्य की ओर जा चुका हूं। मैं सबको प्रेम करता हूं, जितना तुमको प्रेम करता हूं उतने पूरे वनवासियों को भी करता हूं, उतने ही देश और समाज को भी करता हूं, किंतु अब प्रेम अनुराग से युक्त नहीं है कि मैं घर में बैठूं। इसलिए आप ये मत सोचना कि मेरा प्रेम कम हो गया है। न मन्युना, न मैं किसी के प्रति क्रोध करता हूं, किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा है, ये ना समझे कोई देशवासी कि राजा और युवराज के बीच में झगड़ा हो गया और इसलिए युवराज भाग गए, ऐसा भी देशवासी ना समझे, समाज के लोग भी गलत ना समझे। मेरा किसी के प्रति वैर भी नहीं है, और इस कारण से न प्रविष्ट, मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूं जंगल की ओर, ऐसा संदेश पहला श्लोक है। यह संदेश का पहला श्लोक है। अब दूसरा श्लोक है तदेवं अभिनिष्क्रांतम, तत्एवं अभिनिष्क्रांतम, यानी अब इस प्रकार से अभिनिष्क्रांतम निकलते हुए, मां मेरे विषय में, न त्वम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। शोचितुम अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए। किसको? एक तो राजा हैं, एक उनकी पत्नी भी हैं, और उनकी माता भी हैं, और पूरा समाज है, पूरा उनका देश है, सबके लिए ये संदेश है। मुख्य रूप से राजा के पिता यानी महाराज शुद्धोधन के लिए ये संदेश है। चिरम श्लेषः भूत्वा अपि, बहुत लंबे समय तक संयोग होकर भी कालेन न भविष्यति, एक समय बाद, कुछ समय के बाद, कालेन न भविष्यति, नहीं होगा। हम लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं, किंतु सदा सर्वदा एक साथ थोड़े रह सकते हैं। कुछ समय बाद किसी को मृत्यु आ सकते हैं, मृत्यु तो अपरिहार्य है। इसलिए हम बहुत लंबे समय तक रहें साथ में भले ही, किंतु अवश्य बिछड़ना हमारा होगा ही होगा। संयोग और वियोग तो जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए आप ये ना सोचें ऐसे अलग हो गए, हमें बहुत दुखी होना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। बाद में दुखी होंगे, 2-4 साल बाद, 10 साल बाद। आप बूढ़े हो और सामान्य नियम अनुसार पिताजी को पहले जाना है, पुत्र को बाद में जाना है, लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि पुत्र बाद में ही जाएगा और पिता पहले जाएगा। बहुत से ऐसे घटनाएं भी देखी जाती हैं कि पिता बहुत देर तक रहता है लेकिन पुत्र पहले
चल बसता है। तो इसलिए हम बहुत लंबे समय तक रहने पर भी, जीवन भर या सदा सर्वदा के लिए हम एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए आप इस चिंता को आप न करें। अब 12वें श्लोक में कहते हैं, ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः, यस्मात् विश्लेषः, क्योंकि वियोग ध्रुवः निश्चित है, तस्मात् मे मतिः, इसलिए मेरी बुद्धि मोक्षाय, मोक्ष के लिए हो रही है। भूयः अपि, फिर से स्वजनात्, अपनों से कथम विप्रयोग, कैसे वियोग न स्यात्, न हो, ऐसी मेरी सोच है। देखो, हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु तो लगा ही रहेगा। जो जन्मेगा वो मृत्यु को प्राप्त तो होगा ही। अब इसका मतलब यह है कि हमें बिछड़ना निश्चित है। जन्म होना एक संयोग था, लेकिन मृत्यु होना अपरिहार्य है, निश्चय ही मृत्यु है, अलग होना निश्चय है। तो फिर मेरी बुद्धि ये कहती है कि हम मोक्ष ही प्राप्त क्यों न कर लें, कभी वियोग होना ही नहीं पड़ेगा, ये जन्म मरण का चक्र ही छूट जाएगा, अथवा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उसके पश्चात हमें ये आभास ही नहीं होगा कि हमारा वियोग होना है। सम्यक बुद्ध होने के लिए ही वो निकले हैं घर से। स्वजनात, अपनों से, यानी जिनको वो अपना मानते हैं, उन सबसे वियोग कैसे ना हो, इस विषय में मुझे चिंतन करना है, ज्ञान करना है। इसी ज्ञान के उद्देश्य से मैं घर से निकल रहा हूं। अब 13वां श्लोक है, यद्यपि स्याद असमये, यद्यपि भवतः मतम, फिर भी जैसा कि भवतः मतम, आपके मत में, असौ असमये, यह युवराज गलत समय में, वनम यातः, वन गया, इति स्यात्, ऐसा हो सकता है। किंतु जीविते, परंतु जीवन के चंचले सति, क्षण भंगुर होने के कारण, धर्मस्य, धर्म करने के लिए, अकालः नास्ति, असमय नहीं है। इससे पूर्व वाले 12वें श्लोक में इन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम दोनों का वियोग होना अथवा हम सब का वियोग होना निश्चय है। तो ऐसा मेरे संदेश से आप ये मत समझना कि ये तो हमें भी पता है, हम सब मरने वाले हैं, ये किसको नहीं पता है। और हमारे यहाँ परंपरा है ही, यानी वैदिक परंपरा में राजा शुद्धोधन को ये तो पता था ही कि ब्रह्मचर्य आश्रम है और गृहस्थ आश्रम है, वानाप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। बाल्यकाल में पढ़ाई खूब करते हैं ब्रह्मचारी रहकर, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में खूब बच्चे पैदा करते हैं, सुख भोग करते हैं, सांसारिक सुख को लेते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ होकर धीरे धीरे बुढ़ापे में संन्यास की ओर चले जाते हैं, धर्म कर्म की ओर चले जाते हैं और मोक्ष के लिए हम प्रयास करते हैं। और तुम इस अवस्था में, जिस समय तुम्हें क्या होना चाहिए, देश का राजा होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को भली भांति संचालन करते हुए, देश को संचालन करते हुए और पारिवारिक सुख को, सांसारिक सुख को भोग करने के समय में तुम क्यों जा रहे हो, ऐसा राजा के मन में आ सकता है। इसलिए वो कहते हैं आप ये मत समझना ये बिल्कुल गलत समय में वन को चला गया, यह आपका उम्र नहीं है। सामान्यतया वृद्धावस्था में धर्म कर्म के लिए बन जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका ये मत है तो जीवन का कोई पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। हमारी आयु कितनी है, हम कब मरेंगे, किसी को नहीं पता। धर्म करने के लिए यही सबसे उत्तम समय है, यही समय अच्छा है जिस समय में हम कुछ अच्छा ज्ञान कर सकें, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब उसके बाद 14वें श्लोक में कहते हैं, हे सौम्य, हे प्रिय सारथी, एवं आदि, इस प्रकार से अनेक बातों से। अब ये 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 4 श्लोकों में संदेश देने के बाद अब सारथी को समझा रहे हैं, सारथी को बता रहे हैं कि तुम क्या करना। तो या तुम वसुधाधिपः विज्ञाप्य, राजा को समझाना, च यथा माम न स्मरेत, और वो जैसे मुझको याद न करे, जिससे मुझे वो राजा याद न करे, तथापि वैसा भी प्रयतेथाः एव, प्रयास अवश्य करना। यानी अब तुम जाकर क्या करना, मेरी कही हुई सारी बातें राजा को निवेदन करना और राजा को विश्वास हो जाए ऐसा वातावरण बना लेना और उनके मन में मेरी आसक्ति भी समाप्त हो जाए। न माम स्मरेत, मुझको बिल्कुल वो भूल जाएं, अब वो मेरे विषय को लेकर चिंता करते रहें, दुखी होते रहें, ऐसा ना हो। तुम इस प्रकार से समझाना। देखो, छंदक जो सारथी है, सारथी तो है ही, कुशल दूत भी है, संदेश को देने वाला दूत भी है, ये निश्चय होता है इससे, क्योंकि वो इस प्रकार से उसको भली भांति समझा रहे हैं। अब 15वां श्लोक है, अपि नैर्गुण्यमस्माकम इत्यादि।
अस्माकं नैर्गुण्यम अपि, हमारा वैराग्य भी त्वया नरपतौ वाच्यम, तुम्हें राजा को कहना चाहिए। नैर्गुण्याद वैराग्य उत्पन्न होने से स्नेह त्यज्यते, स्नेह छूट जाता है। स्नेह त्यागात, प्रेम छूट जाने से न शोच्यते, दुख नहीं होता है। देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है स्नेह, यानी अनुराग। किसी के प्रति जब भी हमारा प्रेम होता है, उसी प्रेम के कारण हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। क्योंकि स्नेह जो प्रेम का बंधन है, जब टूटता है तो उसके कारण हमें बहुत सारे दुख होते हैं। इसी दुख को छोड़ने की बात यहाँ पर युवराज सिद्धार्थ कर रहे हैं। इसके साथ इन सभी श्लोकों की हमने व्याख्या कर ली है। व्याख्या बहुत लंबी हो गई है। पूरी व्याख्या को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को, अभ्यास को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।